आज का हमारा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है विजय माल्या। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा फरार। विजय माल्या अपने समय के बहुत ही रंगीन और बहुत ही पैसे वाले चर्चित बिजनेसमैन थे। उनकी अर्ली लाइफ एंड राइज कुछ इस तरह है कि विजय माल्या का जन्म 1955 में हुआ और उन्होंने अपने पिता से यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप की कमान संभाली। उनके पिता बहुत ही अच्छे से क्या कहते हैं कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिकोड करना जानते थे। इसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा शेयर था जो पहले ब्रूअरीज कंपनी थी। इसकी वजह से वो चेयरमैन बने, जिसके बाद विजय माल्या अपने पिता के डेथ के बाद वो उसका कारोबार संभालने लगे। विजय माल्या ने किंगफिशर बियर को एक ब्रांड बनाया और उसके बाद उन्होंने शुरू किया किंगफिशर एयरलाइंस। और उनके बारे में ये भी है कि विजय माल्या अपने समय में राज्यसभा के एक मेंबर भी रह चुके हैं और साथ ही साथ वो ओन करते थे आईपीएल की टीम द आरसीबी। जी हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसको आप विराट कोहली से जानते हैं या विराट कोहली को से जानते हैं, जो भी कहें। द डाउनफॉल ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस। 2005 में शुरू हुई किंगफिशर एयरलाइंस एक लग्जरी एयरलाइंस मानी जाती थी, लेकिन कुछ वर्षों में ही बहुत ज़्यादा डेब्ट होने के कारण और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरी और मेंटेनेंस का खर्चा सही से न भर देने के कारण 2012 के बाद एयरलाइंस बंद हो गई और कर्मचारियों का वेतन तक नहीं मिला। विजय माल्या ने लगभग 19 बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। विजय माल्या ने कारण तो अपने एयरलाइंस के मेंटेनेंस और सैलरी बताया था, मगर वो उस पैसे का यूज़ अपने खुद के रईसी के लिए यूज़ करने लगे और वो जानबूझकर अपना ऋण न चुकाया, यानी अपना डेब्ट नहीं चुकाया। इसी के कारण बैंकों ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। उनके खिलाफ कई बैंकों ने कई केस दर्ज करवाए। 2016 में माल्या भारत को छोड़कर यूके की ओर रवाना हो गए। इसी के कारण भारत सरकार ने यूके से प्रत्यार्पण की मांग की। 2018 में यूके कोर्ट ने प्रत्यार्पण की मंजूरी तो दे दी, मगर कानूनी अड़चनों के कारण कार्रवाई रुकी गई। माल्या ने यूके में करार दिया कि उन्हें राजनीतिक रूप से उन पे दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ईडी और सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत विजय माल्या के खिलाफ एक केस फाइल करी, जिसमें उनकी सारी संपत्ति को गवर्नमेंट को सौंप दिया गया। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत माल्या की सारी संपत्ति को जो है कब्जा लिया गया, यानी गवर्नमेंट के अंदर चला गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से 14,000 करोड़ से अधिक की वसूली हो चुकी है। भारत की बैंकिंग प्रणाली पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इस केस ने उजागर किया बैंकों की लेन देन की कमजोर प्रक्रिया, कॉरपोरेट गवर्नेंस की कमी, नियामक संस्थानों की धीमी कार्रवाई। इसके बाद का क्या होता है? इसके बाद फास्टैग रिकवरी सिस्टम लागू हुआ। बड़े लोन के लिए सख्त जांच प्रक्रिया शुरू हो गई बैंकों में। इसे बैंकों ने सीख ली। व्यवसायों के लिए रीडिंग से ज़्यादा जरूरी है वित्तीय अनुशासन। बैंकों के लिए प्रतिष्ठा के आधार पर लोन देना जोखिम भरा है। सरकार के लिए समय पर कार्रवाई जरूरी है। जनता के लिए जागरूकता और दबाव से जवाबदेही सुनिश्चित होती है। विजय माल्या की कहानी हमें यह सिखाती है, यह एक चेतावनी देती है कैसे अत्यधिक महत्वाकांक्षा और लापरवाही किसी भी सफल व्यक्ति को पतन की ओर ले जा सकती है। यह केस भारत की वित्तीय प्रणाली और कानूनी प्रक्रिया के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सो गाइस, अगर आपको ये विजय माल्या के बारे में वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और मिथ बस्टिंग और नॉलेजेबल टाइप के साइंटिफिक वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।